बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे अभी कॉलेज में जो कि यूपीएससी करना चाहते होंगे, और उनके लिए मेरे को बस यही कहना है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम कर लोगे, मतलब या फिर तुम अपना बेस्ट एफर्ट दोगे तो शायद हो जाए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें 6 साल की जरूरत है। जो पूरी पढ़ाई यूपीएससी की वो लोगों ने 2 साल में भी किया है और काफी अच्छे से हो जाता है। एक्चुअली जब हम फुल फोकस होकर यूपीएससी कर रहे हो तो 2 साल इज, तो जरूरी नहीं है कि तुम अपने फर्स्ट ईयर से ही अपना पूरा टाइम इसको एलोकेट कर दो और कुछ करो ही मत। जितने डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज और चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो करो, क्योंकि एक ही लाइफ है और वो कॉलेज टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा। और अगर यूपीएससी करना है और वंस यू गेट इन यूपीएससी तब तो फिर कभी नहीं आने वाला। Hello and welcome to our podcast All Pandits. Today we have a very special guest who has made it his life mission to serve the country through his work as a civil services officer. He is a man who knows a thing or two about persistence, grit and the UPSC exam. He is an alumnus of prestigious institute, the Indian Institute of Technology, Guwahati. And he is someone who has shown us that with determination and hard work, anything is possible. Ladies and gentlemen, we present to you IPS Raj Krishna. In this episode, we will delve into his journey as a UPSC aspirant and his experiences at IIT Guwahati and his insights on various topics such as life, friendship, career choices, public services and more. Get ready for an exciting conversation filled with valuable insights and inspiring stories. So without further ado, let's welcome IPS Raj Krishna to our podcast. Hi guys, today we have a very special guest with us. Raj Krishna. He did his graduation in chemical engineering from Indian Institute of Technology, Guwahati. So, hi Raj, how are you? Hello bhaiya, fine, thank you. How are you? I'm doing great. तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझते हैं आपका. You've cleared the great UPSC, जिसके ऊपर काफी Indians की नजर रहती है, and it's considered to be one of the toughest exams as well. तो उसके बारे में थोड़ा we wanted to cover in our podcast, All Pandits. So सबसे पहले let's address the elephant in the room. हमें समझते हैं कि ये जो thought process था यूपीएससी का, ये कब आया आपके दिमाग में, है ना? As I know कि तुम placement cell के भी member थे in your third year, then not sitting for placement, फिर स्टार्टअप्स में कहीं नहीं जाना, एमबीए नहीं करना, ये सारे डिसीजन की क्लैरिटी कब आई कि यार मुझे यूपीएससी ही करना है एंड दिस इज द पाथ आई वांट टू चूज? ये थोड़ा हमें समझना था आपसे. बिल्कुल. तो स्टार्टिंग विथ जय कामेंग और मूविंग ऑन. तो भैया एक्चुअली कॉलेज में आई थिंक सेकेंड ईयर के बाद से ये कॉन्शियसनेस आ जाता है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि थर्ड ईयर से वो कंपनीज आनी शुरू हो जाती है इंटर्न के लिए, और कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस की इंटर्न लग जाती है, बाकी किसी की नहीं लगती है. और फिर फोर्थ ईयर में वो सेम चीज दोबारा होने वाला होता है जब प्लेसमेंट सीजन आएगा, बट तब मतलब सबकी जॉब लग जाती है, तब ऐसे ब्रांच डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है. तो लेकिन सेकेंड ईयर के बाद से ही था कि लाइक अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, और बहुत सारे चीजें थी जो कि लाइक बहुत सारे पाथ्स थे जो कि चूज कर सकता था, स्टार्टअप बीइंग वन ऑफ देम. और एक्चुअली बीटेक की डिग्री से इतना मैं वो हो गया था कि फिर एमबीए की भी डिग्री नहीं करनी थी, मतलब डिग्री नहीं चाहिए थी अब मेरे को, लाइक क्योंकि मेरे को पता था कि वो डिग्री बस ऐसे एग्जाम पास करके डिग्री मिलती है, उसमें ऐसा बहुत कुछ सीखते नहीं है, या उतनी भी मेरे को नीड नहीं फील हुई कि कुछ मैं बहुत सीख लूंगा. ऑब्वियसली ये सब फॉल्स प्रिजम्पशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये सब मैं अपने रूम में बैठ के सोच रहा हूँ और मुझे बाहर की दुनिया का कोई आइडिया नहीं है. तो ना मैंने किसी एमबीए से बात किया है, ना किसी से मिला हूँ, ये सब मैं बस अपने आप में ही सोच रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस जो मेरा बीटेक का दौर था. तो उसके हिसाब से ही फिर मैं डिसीजंस ले रहा था, तो एमबीए कैंसिल किया और बेसिकली स्टार्टअप, जॉब और यूपीएससी, ये तीन चीज था. यूपीएससी ऐसे पेरेंटल ड्रीम भी था कि फादर मदर दोनों ही चाहते थे, और मतलब ऐसे फैमिली वाइज भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की जरूरत थी, तो वो यूपीएससी अच्छे से प्रोवाइड करता है. सोशली भी काफी आपको ऐसे प्रेस्टिजियस पोजीशन पे लाके रख देता है, और बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इंडिया में आई थिंक कि उसको अभी भी डिसेंट समझा जाता है. स्टार्टअप ऑन द अदर हैंड इज काफी लुक्रेटिव है, क्योंकि आप अपने आइडिया पे काम कर रहे हो और एक तरह से फील आती है कि दुनिया बदल रहे हैं, और एट द एंड अगर एवरीथिंग गोज राइट तो पैसे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे. तो मेन चॉइस इन्हीं दोनों में थी, क्योंकि जॉब का ऐसा था कि अगर इस एज में लाइक अगर कुछ करना है
तो वो इसी एज में करना है, क्योंकि फिर अभी रिस्क ले सकते हैं। अभी ऐसी कोई बहुत पेरेंटल प्रेशर नहीं है कि हमें मतलब घर संभालो या ये सब, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, तो दिस वाज द राइट एज टू डू वॉट एवर आई वांट। और फिर इसलिए जॉब का सोचा कि ठीक है, जॉब मैं 30 साल के बाद करूंगा ये वजह से सोचा था। बट हाँ, तो स्टार्टअप और यूपीएससी, फिर लेकिन आता है कि स्टार्टअप लाइक ऐसा कोई बहुत बिलियन डॉलर आइडिया आया नहीं था कॉलेज टाइम में, तो मैं वेट कर रहा था कि जब आ जाएगा तो मैं कर दूंगा बट वो आया नहीं, तो मैं मीनवाइल यूपीएससी की तैयारी में लग गया था। तो मैंने थर्ड ईयर से ही बस इंटर्नशिप सेशन में मैं बैठा था, और उसके बाद फिर थर्ड ईयर में ही ऐसे सिटी जाके एनसीईआरटीज और ये सब परचेज कर लिया था मैंने। सोर्सेज वगैरह तो मतलब सोर्सेज, स्ट्रेटजी, गाइडेंस, ये सब जो इंटरनेट पे अवेलेबल थी उस टाइम पे, आई थिंक अनअकैडमी नया नया था, तो बहुत सारे फ्री वीडियोस आते थे, बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियोस आते थे, तो उनके थ्रू ही गाइडेड रह के शुरुआत में बुक्स वगैरह परचेज की और उनको पढ़ना शुरू किया। फिर फोर्थ तक आने पे ऐसा हो गया था कि यूपीएससी का अटेम्प्ट तो देना ही है, मतलब भले ही अगले साल नहीं देना हो तो उसके अगले साल तो देना ही है। और अगर अभी मैं जॉब ले भी लूं तो अगर 2-3 महीने के बाद छोड़ना ही है तो फिर पॉइंट नहीं है। और किसी और को चाहिए होगी जॉब, लाइक मेरे ही बहुत सारे दोस्त थे जिन्हें जॉब चाहिए थी, तो मैं सोचा कि मिलेगी और फिर किसी और को नहीं मिलेगी तो काफी ऐसे अनवाइज डिसीजन रहेगा। तो फिर मैंने प्लेसमेंट में नहीं बैठा, मतलब प्लेसमेंट सीजन में नहीं बैठा। और बेसिकली थर्ड ईयर में मंथन में डांस करने के बाद फिर पूरा एकदम डिसोसिएट ही हो गया था कि अब बस कॉलेज के एग्जाम देने हैं और यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। पर ऑब्वियसली उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता था, क्योंकि DC++ 24 होता है। इंटरनेट भले ही बंद कर देते हैं बट DC नहीं बंद होता वो तो है। तो टाइम वेस्ट, बहुत सारा टाइम वेस्ट, फिर गिल्ट, फिर पढ़ाई, ये चीजें ऐसे चलती रही फोर्थ ईयर पूरा। और कॉलेज में ऐसे 5 बजे के बाद आई थिंक फ्री ही हो जाते हैं, जो इंटर आईआईटी वाले हैं वो उसकी प्रैक्टिस में लग जाते हैं, किसी को जो करना है वो करो। PM के बाद तो कोई दिक्कत, तो वही फिर 5 PM से लेकर रात तक में जो बहुत थोड़ी बहुत पढ़ाई हो सके, अलॉन्ग विथ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, चिल करना, गाने सुनना, सब कुछ। तो बस फिर फोर्थ ईयर में बस एंडसेम्स दिए और उसके बाद नेक्स्ट डे ही ट्रेन पकड़ के घर चला गया, और वहीं मेरा प्रीलिम्स का सेंटर था। तो मैंने उस सेम ईयर में भी यूपीएससी का फॉर्म भरा और लाइक प्रीलिम्स अटेम्प्ट भी किया था, बट प्रीलिम्स नहीं निकला था उस साल। तो यही था। नाइस। अभी जो करंटली कॉलेज में होंगे स्टूडेंट्स, जो ये देख रहे होंगे या आगे जाके कभी देखेंगे, कोई एडवाइस हाउ टू वे कि इसका प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है यूपीएससी के, थोड़े से अगर उस डायरेक्शन में अपने इनपुट्स दे पाओ तो। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऐसे मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो कॉन्स बहुत सारे हैं भाई एक्चुअली। यूपीएससी, एक तो हमें जब तक एग्जाम देते नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि एग्जाम है क्या, ठीक है, कि किस चीज का टेस्ट है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि अरे बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत पढ़ेंगे, बहुत मेरिटोरियस हैं हम तो कर ही लेंगे। और सेकेंडली फिर ये भी रहता है कि क्यों कर रहे हैं वाली चीज भी रहती है, कि वो भी डिफाइंड रहना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए वही मोटिवेशन रहता है। आप ऐसा नहीं है कि अगर कोई फॉल्स क्यों है आपका तो आप उसको फिर 3 साल 4 साल नहीं दे सकते हो। तो ये दोनों एकदम ही स्ट्रांग होने चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो और फिर है कि कैसे करना है। बट मेरा जो एक गाइडेंस या एडवाइस रहेगा कॉलेज के बच्चों के लिए कि कॉलेज से खाली हाथ मत निकलो भाई। खाली हाथ है एटलीस्ट कुछ स्किल सेट सीख लो। जैसे मैंने बिल्कुल ही अपने आप को डिसोसिएट कर लिया था सारी चीजों से, लाइक ना कोडिंग की, ना डेटा साइंस, ना AI ML, कुछ भी नहीं। तो आफ्टर कॉलेज मुझे ऐसे काफी शैलो लगता था कि यार मुझे कुछ आता नहीं है, मतलब आई नो नथिंग, कि मैंने पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ी है, बट अगर उससे यूपीएससी निकलता है तो ठीक है, बट अगर नहीं निकलता है तो फिर मेरे को जीरो से शुरू करना होगा, मैं जहां भी जाऊं। कॉलेज में लाइक हम कर सकते हैं चीजें, हमें पता नहीं होता है बट बहुत सारी चीजें की जा सकती है, आप कुछ भी सीख सकते हो, सब कुछ, लेकिन आपको खुद से ही करना है। एक ये भी मिथ रहता है कि कॉलेज में आ गए तो अब सब कुछ हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं होता। और लाइक जब 11th-12th में रहते हैं तो ये भी लगता है कि हाँ IIT चले जाएंगे तो IIT प्लेसमेंट करा देगा, बट प्लेसमेंट खुद से ही करनी होती है। और वो लाइक जो भी पूछेंगे वो IIT ने जो पढ़ा है वो नहीं पूछेंगे, वो उनके हिसाब से इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से पूछेंगे। तो ये सब चीजें मतलब पता होनी चाहिए सबको, जो भी कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं, कि भाई जो भी करना है नहीं करना है। और बिल्कुल यूपीएससी कर सकते हो करना है तो, लेकिन अगर कोई स्किल सेट साथ में डेवलप कर सको
तो उससे काफी कॉन्फिडेंस रहेगा और कैरेक्टर भी बिल्ड होता है, क्योंकि यू नो समथिंग, तो तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे कुछ तो मुझे आता है, वर्ड सेल्फ वर्ड होती है। तो ये आगे चल के काफी लाइक मॉरली भी बूस्ट करती हैं, और एक प्लान रहेगा, बैकअप प्लान, तो आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो जैसे मेरा 4 साल का प्रिपरेशन नहीं था एक्चुअली, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, बट प्रिपरेशन अराउंड 6 years का था, क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर को मिला दें तो 2016-17 से लेके 2022 आई थिंक, हाँ। तो मतलब इस पूरे टाइम में एकदम काफी डिप्रेशन नॉट इन द जेनजी सेंस, बट डिप्रेशन इन द सेंस कि यार मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा, और फिर मैं कुछ फ्यूचर नहीं देख पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, लो फील करना बेसिकली। हाँ, लाइक ऑल टाइम, क्योंकि पता है कि यूपीएससी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, और मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसके तो बहुत सारे रीजंस है, तो वो काफी रहता है। नहीं, करेक्ट है, मतलब आई थिंक तुमने काफी राइटली पुट किया है, बहुत सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल ही सही है। कुछ एक स्किल सेट साथ में लेके निकलने के मल्टीपल फायदे हैं आगे भी। इन केस पढ़ते पढ़ते भी हो सकता है 2 साल तैयारी करने के बाद भी समझ में आ सकता है कि यार ये शायद मैं जो क्यों सोच रहा था कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, वो शायद डिफरेंट रियलिटी है। जैसे कॉलेज में आने के बाद कॉलेज की रियलिटी अलग समझ में आती है। जो लोग आईआईटी में नहीं है वो लोग आईआईटी की एक अलग रियलिटी समझते हैं, जो आईआईटीज में है वो एक आईआईटीज की अलग रियलिटी समझते हैं। जब तक घुसोगे नहीं तो बहुत सारी चीजें वैसे भी नहीं पता लगती हैं। तो दैट वे हैविंग अ स्किल सेट काफी मदद करता है आगे कि यार मेरे पास एक स्किल सेट है, ठीक है कुछ नहीं, अगर मैं नहीं भी ये कर रहा हूँ तो आई कैन स्विच टू समथिंग एल्स। दैट आई थिंक काफी सही पॉइंट है ये। तो एक तो जो ऑल पंडित्स के थ्रू भी हम लोग ये चाह रहे थे कि कोई भी पीपल हु आर परस्यूइंग समथिंग इन देयर करियर या अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब करने के बाद भी छोड़ के यूपीएससी के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग कॉलेज से ही स्टार्ट करते हैं जैसे कि तुमने स्टार्ट किया था। तो ऐसे लोगों के लिए थॉट प्रोसेस बनाना कि यार ये देखो एक पर्सन है जिसने किया हुआ है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो भी लो फील करता था, जिसने निकाल लिया। लोगों को ऐसा लगता है ना कि रोजी पिक्चर है, कोई 4 साल की मेहनत या वो नहीं देखता है ना कि उसमें कितने 100 बार 200 बार 500 बार फेल हुए हो हर एक छोटी छोटी चीजों में। तो वो आई थिंक वी वांट टू ब्रिंग दैट आउट एंड दैट इज व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग। इन द रूम भी सुनता था तो भी लोएस्ट ही फील करता था। ये बात तो सही है। सो इसमें बिफोर मूविंग टू दिल्ली, मतलब कॉलेज में क्या क्या चीजें, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया था कि क्या क्या कवर कर लेंगे कॉलेज में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में? वो हुआ हो नहीं हुआ हो वो अलग बात है, बट डिड यू मेक दो स्ट्रेटेजीज? बताता हूँ मैं भैया एकदम ऐसे डिटेल में। जैसे यूपीएससी एग्जाम में प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चीजें हैं, और प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। मेंस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट जो हमें बुक्स पढ़नी है वो ऑलमोस्ट सेम है प्रीलिम्स और मेंस में। तो मेनली हम 3 कैटेगरीज में सारे स्टडी मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा जनरल स्टडीज का स्टैटिक पार्ट, जिसमें सारे जो भी फंडामेंटल बुक्स वगैरह हैं। एक है जनरल स्टडीज का करंट पार्ट, जिसमें सारा न्यूज और करंट अफेयर्स बेस्ड है। और एक है हमारा तो उस समय मतलब जो भी टॉपर स्ट्रेटजीज और टॉपर स्टॉक चलते थे, तो उस समय जीएस पे ही पूरा फोकस रहता था कि मैंने जीएस ऐसे ऐसे किया, और ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग ली तो ये हो गया। तो मेरे भी माइंड में था कि मेरे को जीएस करना है ऑप्शनल की, और मैंने ऑप्शनल भी एक्चुअली केमिस्ट्री चुना था। तो वो भी लाइक क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा था जेई टाइम पे, और फिजिक्स लगा कि तो काफी आसान हो जाएगा, इतना आसान तो नहीं चाहिए, तो केमिस्ट्री चुन लेते हैं। तो केमिस्ट्री चुन और फिर मैं सोचा कि ठीक है केमिस्ट्री की कोचिंग कर लेंगे। तो कॉलेज में मेरा मेन फोकस था कि जीएस कंप्लीट करना है पूरा अच्छे से। क्योंकि प्रीलिम्स में ऑप्शनल का आता भी नहीं है, तो उस समय तो यही था कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ऑप्शनल को देख लिया जाएगा, और जनरल स्टडीज बेस्ड ही पूरा प्रिपरेशन था। तो मैंने सारे बुक्स जो स्टैटिक वाले बुक्स थे वो सारे कवर कर लिए थे। उनका अराउंड 2 to 3 टाइम्स रीडिंग भी कर लिया होगा, बट वो अभी तक मुझे लाइक बहुत याद नहीं हुए थे। लाइक यूपीएससी ऐसा एग्जाम है कि आपको बस समझना नहीं है, आपको एकदम चीजें याद होनी चाहिए, जो किताब में है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और उसके लिए अराउंड आई थिंक 8 to 10 टाइम्स उनके गो थ्रू करना पड़ता है, और बहुत सारी रिवीजन और टेस्ट करने पड़ते हैं। तो मैंने अभी 2-3 बार ही पढ़ा था, तो मुझे आइडिया था, लेकिन बहुत सारी चीजें याद नहीं थी। तो उस स्टेज में, और फिर मैंने करंट अफेयर्स के लिए भी एक मंथली मैगजीन्स आती हैं बेसिकली हर मंथ के करंट अफेयर्स की, तो वो भी मैंने
अटेम्प्ट देना था 2018 का, तो मैंने वो भी 2017 to 18 का पढ़ लिया था, और न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा था ऑलमोस्ट लाइक 2016 मिड से कर रहा था। तो इतने प्रिपरेशन के बाद फिर मैंने 2018 का प्रीलिम्स दिया था, और वो लाइक अच्छे खासे मार्जिन से 10-12 नंबर से नहीं हुआ था। और लाइक पढ़ता कम ही था, बट हाँ ये था कि ओवर द टाइम, क्योंकि अराउंड 1.5 से 2 साल हो गए थे, तो लाइक चीजें कवर हो गई थी। भले ही मैंने दिन 2.5 घंटे ही पढ़ा हो या 1.5 घंटे ही पढ़ा हो, तब भी लाइक ओवर द टाइम हो गया था। क्योंकि समर वेकेशन भी रहती है, विंटर वेकेशन भी रहती है, अगर कुछ नहीं तो टाइम रहता है अगर फिर टाइम कम। तो यही सब में फिर लाइक सिलेबस हो गया था, बट तब भी एग्जाम नहीं निकला था। और उसका मेन रीजन यही था कि रिवीजन कम थे, और अगर उस समय प्री निकल भी जाता तो भी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि जो मैंने ऑप्शनल वाली चीज बोली ना, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल उस टाइम पे, और मैंने ऑप्शनल पे बिल्कुल ही फोकस। फिर मैं प्री नहीं निकला, तो उसके बाद दिल्ली आके यहाँ पे ऑप्शनल की कोचिंग ली। बट उसमें भी स्कैम है कि ऑप्शनल की कोचिंग्स भी आपको लाइक 100% तैयारी नहीं करवाती है, वो अराउंड 60-65% करवाती है। तो उसमें भी खुद से एफर्ट डालना पड़ता है, और वो करते करते 3-4 साल लग जाते हैं। यार यू नो जैसे तुमने बताया तुम्हारे 4th अटेम्प्ट पे ये मतलब अटेम्प्ट ऑफ पेपर्स जो एग्जाम में जितने अपने अटेम्प्ट दिए वो 4th था, एंड 6 साल ऑलमोस्ट इफ आई आईटी गुवाहाटी का भी टाइम में अगर आपका कवर कर लूं तो इट कम्स विथ ओन सेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन खुद के मल्टीपल टाइम्स यू विल फील लो कि यार ये नहीं हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग देखो अभी कोई 30 लाख का पैकेज लेके बैठा है, कोई 50 लाख का, कोई XYZ CS का है तो शायद करोड़ में भी बैठा हो। तो ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशंस आती होंगी, मतलब कैसे मैनेज करते थे, क्या सिनेरियोस था उस टाइम का, कुछ योर लोज एंड अप्स ड्यूरिंग दोस टाइम थोड़ा हम समझना चाहेंगे। तो मेरा ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म था कि मैंने मतलब गिव अप कर दिया था कि ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो तो नहीं हो पाएगा अब, तो हम जो कर रहे हैं वो कोशिश कर लेते हैं। और ऐसा था कि लाइक मैंने ही चुना है यूपीएससी, और जब मैं चुन रहा था तब भी मेरे दिमाग में ये सब था कि आगे जाके ऐसा होगा कि मेरा नहीं निकलेगा एग्जाम और बाकी लोग काफी अच्छा करेंगे। बट उस समय भी क्योंकि कॉलेज में रह के हम बस 10-12 LPA का पैकेज देखते हैं, तो लगता है कि ठीक है ये इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, इतना तो अगर कोचिंग में पढ़ाएंगे तो भी मिल जाएगा। तो भी बट मिल जाएगा। 3 साल के बाद फिर वो 10-12 अराउंड 30-40 चला जाता है, और कहीं कहीं 60 कुछ भी हो रहा है, मतलब रैंडम फिगर्स आ रहे हैं। ऐसे वो हो जाता है कि अच्छा ये तो किसी ने बताया ही नहीं। तो उस समय हम मतलब अपने जजमेंट्स को क्वेश्चन करते हैं और ये सब होता है। बट मेरे साथ क्या था कि फैमिली वाली चीज भी थी कि फैमिली को भी वो चाहिए, और ऐसे सोशल स्टेबिलिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर लाइक एकदम ही रिस्क फ्री नहीं हो सकता हूँ जैसे लाइफ में, क्योंकि ऐसे फैमिली का बैकग्राउंड बहुत भयंकर नहीं है, तो आई नीड सम एंकर। तो उसके लिए भी यूपीएससी। तो ये तो था कि यूपीएससी हो जाए तब तो बेस्ट है, उसके बाद फिर जो हो या जो मन करेगा वो कर लेंगे। लेकिन ये यूपीएससी नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, वो अभी मैंने सोचा नहीं था। और उसमें फिर कोई यही, बैकअप प्लान नहीं था। हाँ मतलब डार्क नाइट राइजेस भी देख ली थी, तो कहता है कि बिना रोप के कूदो, तो फिर ऐसे कूद गया तो काफी डर रहा था। तो ऐसे, बट हाँ मतलब काफी। ऑल एंड्स वेल। लेकिन अगर नहीं होता तो आई डोंट नो, लाइक अभी जॉब कर रहा होता, कोशिश कर रहा होता, सीवी बना रहा होता, दोस्तों को भेज रहा होता कि लगा दो, तो दैट वाज। बट हाँ ये है कि नहीं जॉब लग जाती है, मतलब उस समय को ये भी लगता था कि वो तो जॉब है। लग, क्योंकि मैंने हाँ। आता नहीं है और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं। बट ऐसा नहीं है, लाइक आप जिस कॉलेज से हो उसकी वैल्यू है, और आपके फ्रेंड्स हैं अगर जो कि आपका रेफरल दे देंगे, तो यू विल गेट अ जॉब। ऐसा तो नहीं हुआ कि भूखे मर जाओगे। करेक्ट करेक्ट। ये बात तो है कि मतलब एटलीस्ट कॉलेज के बाद ये समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे लाइफ में, भूखा नहीं मरूंगा 2 वक्त का खाना आ जाएगा घर पे कुछ भी करके। सो दैट वे आई थिंक यू आर राइट। एंड इसमें मुझे ये भी समझ आया था कि राजेंद्र नगर का जहाँ पे तैयारी कर रहे थे तुम, वहाँ का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा वैसा है, मतलब क्योंकि शायद वहाँ के 1% लोग होते होंगे या 2% लोग होते होंगे जिनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद निकलता होगा। तो ऑब्वियसली आसपास ऐसा नहीं लगता, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट मी नो कि कुछ गलत सोच रहा हूँ तो, बट ये मुझे लगता है कि आसपास काफी फेलियर्स दिखते होंगे। तो उस
मतलब ऐसे तालाब में जहाँ पे फेलियर्स ही फेलियर्स दिख रहे हैं मुझे, तो ये सोचना कि हाँ यार फेल ही हो जाएंगे थोड़ा आसान होगा, या फिर थोड़ा लीडिंग होता है उस तरीके से। तो सही है। मतलब पहले मैं एक और पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड बात कहता हूँ कि उन डाउन मोमेंट्स पे हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स भी काफी लाइक मोटिवेट करते हैं और ऐसे अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि भाई तू जो कर रहा है कर, इधर तो हम देख लेंगे, लाइक अगर कल को तुझे जॉब भी चाहिए तो मेरी कंपनी में आ जा, ये कर ले वो कर ले, तो वो भी लाइक काफी सही रहता है। तो इसलिए कॉलेज में जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट अच्छे दोस्त बनाएं और उनको भी अपना टाइम दें। ये ना करें कि मैं यूपीएससी कर रहा हूँ तो मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, मैं तो आईएएस, ऐसा मत, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली राजेंद्र नगर की जो बात है, तो मैं जैसे यहाँ पे आया था बस अपनी ऑप्शनल की कोचिंग करने के लिए, और फिर कुछ मैंने जनरल स्टडीज के टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए थे। और यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि सारे कोचिंग्स यहाँ पे हैं इसी लोकेलिटी में। ऑल्दो जीएस का मुझे उतना इम्पोर्टेंस दिखता नहीं है, क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम में ही बुक्स से कर लिया था, तो ठीक ही था। बट हाँ, ऑप्शनल के लिए तो कोचिंग चाहिए ही, क्योंकि वो वन स्टॉप सोर्स रहता है और लाइक कुछ तो करा देते हैं वो, उसके बिना फिर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बैचलर्स और मास्टर्स लेवल का नॉलेज चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो कोचिंग के लिए यहाँ पे मतलब आना ही पड़ता है। और यहाँ पे ऐसा है कि केवल स्टूडेंट्स हैं, लाइक केवल एस्पिरेंट्स जितने भी यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स थे, उन्होंने लाइक घर रेंट पे चढ़ा के दे हैव गॉन टू सम प्लेस एल्स। तो यहाँ पे ऐसे रेंटल रेट्स काफी हाई हैं, और लाइक मतलब वो पूरा एक मार्केट है यहाँ पे। आप समझो कि स्टूडेंट यहाँ पे एज अ कंज्यूमर आ रहा है कोटा की तरह काफी हद तक, जो लोग कोटा गए होंगे काफी लोग। बिल्कुल, और बस थोड़ा और इन्फ्लेटेड, क्योंकि मतलब प्राइसेस काफी हैं। तो और बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, तो आप कभी भी रोड पे जाओ तो हर जगह आपको एस्पिरेंट्स दिख रहे हैं। कोई टेस्ट लेके आ रहा है, कोई कुछ मॉड्यूल लेके आ रहा है, कोई चाय पे बैठ के वैसे चिल कर रहा है, तो भी मतलब यूपीएससी सब जगह दिखता है बेसिकली। और जब भी घर से निकलो तो लोग दिखते हैं पढ़ते हुए, तो फिर थोड़ा लगता है कि हम भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं घर पे भी था कोरोना लॉकडाउन, तो काफी लाइक थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि ठीक है, घर पे 4,000 रुपए में चला जा रहा है, घर पे पूरा खर्चा, तो कोई दिक्कत नहीं, 4,000 तो घर वाले देंगे। तो एक तो फिर मैं राजेंद्र नगर वापस आया, क्योंकि घर पे काफी रिलैक्स हो गया था, ऐसे मतलब कोई टेंशन जैसा नहीं दिख रहा था। तो यहाँ आ गया, यहाँ पे थोड़ा ऐसे रेंट देना पड़ा और काफी सारा खर्च हुआ, और बाकी लोग दिखे पढ़ते हुए, तो थोड़ा लगता है कि हाँ पढ़ लेते हैं। तो मेरे को लाइक वर्क करती है मेरे लिए, बहुत लोगों के लिए नहीं भी करती है, बट मेरे को है कि मैं जब दूसरों को देखता हूँ पढ़ते हुए तो मेरे को मन करता है पढ़ने का, तो इसलिए फिर मैं यहीं पे रहा और यहीं से सारा प्रोसेस किया। बट ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, जो यहाँ पे है वो सब जगह। यहाँ पे भी जो दुकानें हैं, वो जो ऑनलाइन मटेरियल मिलता है उसी को फोटो स्टेट करके बेचते हैं, और बेसिकली सबका अपना इंडिविजुअल कंफर्ट है कि आप घर में ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, या फिर आपको ऐसे लोगों का देखना है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे टाइप से। करेक्ट। कोई ऐसे थॉट प्रोसेस या कोई स्ट्रेटजीज जो लोग अवॉइड कर सकते हैं, हालांकि पीपल हु आर एस्पायरिंग एंड जो जिनका सिलेक्शन हो पाए उस डायरेक्शन पे? कोई ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की, मतलब जेई भी हमने दिया हुआ है तो सबकी खुद की स्ट्रेटजी होती है जो काम करती है, एवरीवन हैज देयर ओन गेम, वो तो समझ में आता है। बट कुछ बेसिक्स थॉट प्रोसेस जो तुम्हें लगता है कि ये तो चीजें अवॉइड करनी चाहिए या ये चीजें ही फॉलो करनी चाहिए, दैट वुड लव टू नो। हाँ, लाइक कुछ बातें हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है फॉर इफ समवन वांट्स टू डू यूपीएससी, और उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन चूजिंग योर ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल आपका जो सब्जेक्ट है वो यू हैव टू बी द बेस्ट इन इट। आप चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट चुनो, लाइक बहुत, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि आईआईटी दिल्ली से है, और उसने एग्रीकल्चर ऑप्शनल चुना है, और उसने उसको पढ़ा, लाइक बीइंग ए बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, फिर उसने एग्रीकल्चर ऑप्शनल चुना और उसको उसने बहुत पढ़ा, और उसमें वो लाइक ही बिकेम द बेस्ट इन इट। तो कोई सा भी ऑप्शनल आप चुनो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, या जो भी मटेरियल आपके पास इजीली अवेलेबल है, बट दैट हैज टू बी वाइजेस्ट डिसीजन, एंड आपका 60% ऑफ द प्रिपरेशन एफर्ट जो है वो उस तरफ होना चाहिए, ऑप्शनल की तरफ, रादर देन की जनरल स्टडीज की तरफ। सेकेंडली, एक इसमें बहुत मेजर स्ट्रोक रहता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं। जैसे हम किसी सब्जेक्ट के लिए कोई एक बुक पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू,
एंड वी हैव टू डू मल्टीपल एंड मल्टीपल रिविजन्स ऑफ दैट बुक ओनली. और लाइक वो तो अवेलेबल है मार्केट में कि कौन सी चीजें पढ़नी है. वो लाइक ओवर द सारे टॉपर्स ऑलमोस्ट सेम चीजें बोलते हैं और वो सेम चीजें ही हैं, बट हाँ उसको आप कितनी बार पढ़ते हो और उसको एग्जाम में कैसे यूज करते हो वो चीज. करेक्ट. और थर्ड जो अलग इम्पोर्टेंट चीज है कि यूपीएससी का मेन जो एग्जाम है वो मेंस एग्जाम है. लाइक प्रीलिम्स इज जस्ट वो ऑब्जेक्टिव है. वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप तुक्के मारते हो, एलिमिनेट करते हो. लाइक 30-34 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आता है, बट सब लोग वहाँ पे 90 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और फिर उनका एग्जाम निकल भी. तो वहाँ पे एक लक फैक्टर तो है और वो गेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं. तो मेन जो हमारा मार्क्स काउंट होता है, लाइक जो पूरी रैंक लिस्ट होती है उसमें मेंस के मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है. और मेंस एक सब्जेक्टिव पेपर है. सब्जेक्टिव पेपर हमें लिखे हुए मतलब अरसा हो गया है, हमने नहीं लिखा है. सब्जेक्टिव पेपर लिखने के लिए आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए. बाय अच्छी आई मीन कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं जाननी है, बट आप जो भी लिख रहे हो उसको डायग्राम के साथ इंटीग्रेट करो, उसमें अंडरलाइन करो, हेडिंग्स दो. तो एक पूरा स्ट्रक्चर रहता है दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर राइटिंग स्किल्स. और लाइक जो भी पढ़ाई है वो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल पढ़ाई है या बहुत टफ एग्जाम है, वैसा नहीं है. बट कॉम्पिटिशन टफ है क्योंकि सीट्स बहुत कम है और जो टॉप 2-3 हजार लोग हैं वो तो मेहनत करते ही हैं, चाहे मतलब भीड़ होगी 10 लाख लोगों की, बट जो अगर 10,000 सीरियस लोग हैं तो उनके बीच में कंपटीशन काफी टफ है. और फिर थोड़ा सब्जेक्टिव पेपर है तो आंसर जो चेक कर रहा है उस पर काफी डिपेंड करता है कि वो कैसे चेक कर रहा है, क्या मार्क्स दे रहा है. अब जैसे मेरे जो 2021 में सिलेक्शन हुआ है और 2019 से मैं सेम चीजें पढ़ रहा हूँ, मैं सेम चीजें कर रहा हूँ, बट 2021 में जाके सिलेक्शन हुआ. तो वो रहता है कि यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू क्रॉस दैट लाइन एंड देन वेट कि कब आपकी बारी आएगी. देयर इज अ लिमिट जहां तक आप एफर्ट्स कर सकते हो कि हाँ ठीक है मैंने सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद भी लाइक यस और नो की प्रोबेबिलिटी रहती है. तो वो यूपीएससी में है एंड वन शुड बी अवेयर अबाउट इट. बट ठीक है, लाइक अगर आप अपने 2-3 साल दे भी रहे हो तो ऐसा कुछ बहुत लॉस नहीं कर रहे हो. लाइक फिर के बाद भी आप ऑल्टरनेट करियर्स चूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं. करेक्ट. थोड़ा आईआईटी गुवाहाटी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा दोनों का ही कॉलेज कॉमन था. एंड उससे कुछ लगता है कि कुछ अगर आप आईआईटी से नहीं पास आउट होते या आईआईटी गुवाहाटी से स्पेसिफिकली नहीं पास आउट होते तो शायद आप इस डायरेक्शन में नहीं होते, या कुछ और अच्छा कर रहे होते या बुरा कर रहे होते, जो भी है. बट कोई इम्पैक्ट लगता है आपको कॉलेज का आपके लाइफ में या आपके थॉट प्रोसेस में? ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आई थिंक हम अपने कॉलेज को कह सकते हैं. लाइक मैं आईपीएस को भी कहूंगा, लेकिन आईपीएस के भी पहले आईआईटी गुवाहाटी, क्योंकि काफी सही एटमॉस्फेयर देता है आईआईटी गुवाहाटी. आई थिंक कॉलेज जाने के बाद जो फील रहती है, जो कॉन्फिडेंस रहता है कि अब तो लाइक कुछ भी कर सकते हैं, इलॉन मस्क, अगला इलॉन मस्क मैं ही हूँ, तो वो जो फील रहती है वो आई थिंक बेस्ट फील रहती है. और वो आपको जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है आप वहां जाके वो फील ले सकते हो, बीट लाइक किसी भी और भी फील्ड में अगर कोई आपका कॉलेज है तो. और मेरे लिए आईआईटी गुवाहाटी काफी इम्पैक्टफुल भी रहा क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स भी थे जिनसे कि काफी अच्छा कनेक्शन हो गया था. लाइक मैं भले ही उतना एकेडमिक रिसर्च में नहीं था, बट मैं क्लासेस डेली करता था, क्योंकि ताकि एंड सेम या मिड सेम के लिए अलग से पढ़ना ना पड़े. अगर क्लासेस जाओ तो अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तो क्लासेस जाता था. प्रोफेसर्स हैं जिनसे कि लाइक अभी भी बात होती है, अभी भी दे कांग्रेचुलेट या मैं उनको कुछ विश करता हूँ. लाइक काफी अच्छा कनेक्शन. और मुझे याद है एक सर ने कहा भी था कि ठीक है तुम अभी यूपीएससी करो और फिर अगर नहीं होगा तो कनाडा चले जाना, रिसर्च कर लेना. तो ऐसा एश्योरेंस प्रोफेसर आपको दे रहा है तो काफी मोरल बूस्ट होता है. करेक्ट. और दूसरा फिर फ्रेंड्स आई थिंक, क्योंकि वही है मतलब जिनको आप हर दिन कॉल कर रहे हो, हर दिन रो रहे हो जिसके सामने कि भाई नहीं हो रहा, क्या होगा. करेक्ट. ये मैं भी ये बोलने वाला था कि एक जो सर्कल होता है एक दोस्तों का, वो एक्चुअली हर चीज आप पेरेंट्स से या घर से नहीं बता सकते या शेयर कर सकते. रीजन इज वो लोग शायद उस एनवायरनमेंट को ना समझें, गिवन कितने जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, है ना. तो वो होना, एक अच्छे दोस्त होना, सुनने वाले, कॉन्फिडेंस देने वाले, या जस्ट कोई है हमारे पास, हमें पता है, वो आई थिंक एक, और सेम आईक्यू, सेम थॉट प्रोसेस, या फिर कुछ पुश करते रहना कि यार ये देख ये नया चीज आई है, ये एक नया वो हुआ है, उस तरीके का डिस्कशन भी करने के लिए अच्छे दोस्त बनाना
is something very important which मतलब मुझे पर्सनली आईआईटी गुवाहाटी ने दिया है. लाइक मैं अभी जितना मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे यहाँ दिल्ली में एंजॉय किया है, ऑल बिकॉज ऑफ कि जो जॉब में दोस्त थे, लाइक वो लोग मार्टिन गैरिक के कॉन्सर्ट में ले जा रहे हैं कि हाँ भाई आ जा, टिकट मैं दे रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो वो सब लाइक काफी सही रहता है. आई थिंक फ्रेंड्स तो काफी इम्पोर्टेंट. और थर्डली कि आईआईटी गुवाहाटी नहीं रहता, कुछ और रहता, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता भैया कि यूपीएससी कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि वो आईआईटी कर लिया था तो उससे काफी कॉन्फिडेंस था कि हाँ यूपीएससी भी कर लेंगे, बाकी लोग भी कर रहे हैं. और जब नहीं भी हो रहा था तब भी लग रहा था कि लाइक मैं ही एफर्ट्स कम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आईआईटी. करेक्ट. ये आई थिंक हाइंडसाइट पे काफी बड़ा सुपर पावर है कि एक बूस्ट मिलना कि यार ये, क्योंकि बचपन में ऐसा हाइप कर दिया जाता है ना कि ये कर लो तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड है, तो इस तरीके का वो एक सुपर पावर मिल जाती है कि यार अब तो कुछ भी कर लेंगे, थोड़ा बस मेहनत चाहिए. हाँ, मतलब कर पाएंगे नहीं वो अलग बात है, बट ऐसा लगता है कि कर लेंगे, और आई थिंक दैट इज इनफ. लाइक होगा या नहीं होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हो सकता है लाइक अभी मेरा नहीं हुआ होता, बट तभी ये फील तो रहती कि हाँ अगर मैं चाहता तो मैं कर लेता. सही है. अब तो आईपीएस राजकृष्णा हो गया तो आईपीएस अभी अंडर ट्रेनिंग. ये समझ रहा था इफ यू लुक बैक एट आईआईटी गुवाहाटी तो कुछ चेंजेस तुम्हें लगता है कि कुछ करने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, या कुछ तौर तरीके या कुछ चीजें बेटर हो सकती हैं, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? एक बहुत ही रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्लेसमेंट्स बैन कर देने चाहिए और इंटर्नशिप सेशंस भी बैन कर देने चाहिए. लाइक कंपनीज को मत आने दो कॉलेज, जिसको जॉब, बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, उन्होंने स्टूडेंट लोन ले रखा है या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो दे कैन गो फॉर लाइक वो अपने तरफ से जॉब ले सकते हैं अगर वो अपना डेवलप कर लेते हैं इंटरेस्ट स्किल सेट जो भी. बट कंपनीज आती है ना कॉलेज में, फिर वो काफी एक डिग्रेडेड सा एनवायरनमेंट हो जाता है, फिर वो एकेडमिक बिल्डिंग और एकेडमिक डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाता है. लोग सेकेंड ईयर के बाद क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता है. कोई भी ऐसे रैंडमली डेटा साइंस कर रहा है या कोई एप्टीट्यूड सॉल्व कर रहा है, क्यों कर रहे हो? मतलब एक बार अगर कोई सोच के देखे थर्ड ईयर में कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो बस उसका जॉब एक सोल रीजन दिखता है. और करेक्ट एज ऑफ 21 ईयर मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत अच्छी जॉब ले भी सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ आता भी नहीं है, हम कुछ जानते भी नहीं है, अनलेस कि हम बहुत ही पैशनेट हो फील्ड के लिए. तो दैट इज समथिंग, क्योंकि ये एज होनी चाहिए कि आप थोड़ा रिस्क ले सको और कुछ कर सको. दैट इज द टाइम जो आप कॉलेज में लाइक वैसे आपका कॉलेज लाइफ होना चाहिए. अगर जॉब लेना ही सोल पर्पस था तो फिर आईआईटी इज नॉट द राइट प्लेस, ऐसा मुझे लगता है. नहीं, ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि लाइक आपके पास बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स आ रहे हैं, बट आप फिर एट द एंड क्या रहे हो उसका, तो मतलब पूरा पोटेंशियल एक तरह से वेस्ट होता है. एक्सेप्ट अ फ्यू, मतलब अगर कहीं और भी होते तो भी बहुत अच्छा करते. करेक्ट. मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिटीजन फ्रेंडली स्मार्ट पुलिस का ही मेंशन्ड दैट कि इस डायरेक्शन में हमें काम करना है, इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है. तो हाउ डू यू प्रपोज कि ये गोल अचीव हो सकता है, या क्या थॉट प्रोसेस है तुम्हारे डायरेक्शन में? आई नो तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बट समझना था कि इस डायरेक्शन में कुछ तो एक होता है ना कि यार मैं ज्वाइन करने वाला हूँ वहाँ, एंड ये थॉट प्रोसेस लेके जाऊंगा, मैं ये नई चीजें सोच के जाऊंगा. तो उस डायरेक्शन में क्या थॉट प्रोसेस है आपका? तो स्मार्ट पुलिस जो है उसमें एक्चुअली वो एक एक्रोनिम है, उसके हर अल्फाबेट का कुछ ना कुछ मतलब. आई थिंक एस इज फॉर सेंसिटिव, एम इज फॉर मोबिलिटी, ऐसे करके ए इज फॉर अकाउंटेबिलिटी, तो ऐसे करके पूरा मीनिंग है. और हर एस्पेक्ट के लिए आई थिंक बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो कि किए जा सकते हैं. फॉर सेंसिटिवनेस आई थिंक स्कूल्स में पुलिस के कुछ वेबिनार्स या कुछ सेमिनार्स टाइप का ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे एफआईआर फाइल की जाती है. लाइक अगर हम एज पे उनको सिखा सकते हैं तो फिर हम पूरे पॉपुलेशन, पूरे डेमोग्राफी को एक तरह से अलर्ट कर देंगे कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो हाउ दे कैन अप्रोच द पुलिस, और उन्हें फिर पुलिस ज्यादा अप्रोचेबल लगेगी भी. अभी आई थिंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम पुलिस को ज्यादा अप्रोच ही नहीं करते हैं. डर लगता है एक्चुअली, सच बताऊं तो एज अ
सिटीजन, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो शायद आर्मी को देख के मुझे वो डर नहीं लगता है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, बट पुलिस को देख के एक अंदर से अचानक से, क्या पता नहीं कैसे, मूवीज का कारण है ये जो भी है, बट आई थिंक ये एक डर लगता है कि जैसे ही मैं एक पुलिस को देखता हूँ, वो दैट नीड्स टू चेंज फॉर श्योर। और वो आई थिंक वो स्कूल वाले कैंप्स और प्रोग्राम से काफी अच्छे से हो सकता है। सेकंड, अगर पब्लिक इमेज पुलिस की सुधारनी है तो उसके लिए अभी भी बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो उसमें ब्लड कैंप का एक प्रोग्राम रहता है, वो आई थिंक काफी सही है। और अगर पुलिस पर्सनल ब्लड डोनेट कर रहे हैं और उनसे लोगों की जान बच रही है तो दे विल बी रियली ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम, और उससे जो पब्लिक इमेज होगी पुलिस की वो काफी अच्छी होगी। उसके अलावा जो मोस्टली चीजें हैं वो नॉर्मल जनरल बातें ही हैं कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करेंगे तो उतना कम फिर वो जो शेडी इंटरेक्शंस जो होते हैं कॉमन पब्लिक के साथ वो नहीं होंगे। अगर आपका चालान ऑनलाइन कट जा रहा है तो फिर कोई आपको हैरेस नहीं करेगा अननेसेसरली। और तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो कि, बट हाँ डेफिनेटली देयर कैन बी मेनी मोर। मैंने अभी इस बारे में बहुत डिटेल नहीं सोचा है, बट हाँ जरूरत आने पे, टाइम आने पे डेफिनेटली। क्वेश्चन पूछे गए थे, हाउ वाज द इंटरव्यू, मतलब उस पे थोड़ा अगर प्रकाश डालो तो। हाँ लाइक इंटरव्यू मोस्टली स्टेट और ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस थे कि इस पोजीशन में रहोगे तो क्या करोगे, ऐसा सिचुएशन है क्या करोगे। बट जो हॉबी वाला सेक्शन था उसमें एक तो मैंने अचीवमेंट्स में बीटीपी का डाला था, तो बीटीपी से थोड़ा और फिर हॉबी में डांसिंग नहीं था बट बी बॉइंग था। तो बी बॉइंग से सवाल थे हाउ विल यू यूज बी बॉइंग इन, नहीं तुमने बी बॉइंग से क्या सीखा है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो सकता है। तो इजी क्वेश्चन था। मैंने कहा कि मैम एक स्टंट को मास्टर करने के लिए अराउंड 3 to 4 months लगते हैं, तो वो फेल होने के बाद वाला परसेवरेंस वो सीखा है। और एक मैंने कहा ऐसे ग्रुप एफर्ट ज्यादा अच्छा रहता है देन इंडिविजुअल एफर्ट, तो जेनरिक ही। नाइस नाइस, ठीक है। एनीथिंग और जो तुम कवर करना चाहते हो या बताना चाहते हो, वी कैन कवर दैट। हाँ तो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे अभी कॉलेज में जो कि यूपीएससी करना चाहते होंगे, और उनके लिए मेरे को बस यही कहना है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम कर लोगे, मतलब या फिर तुम अपना बेस्ट एफर्ट दोगे तो शायद हो जाए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें 6 साल की जरूरत है। जो पूरी पढ़ाई यूपीएससी की वो लोगों ने 2 साल में भी किया है और काफी अच्छे से हो जाता है। एक्चुअली जब हम फुल फोकस होकर यूपीएससी कर रहे हो तो 2 साल इज, तो जरूरी नहीं है कि तुम अपने फर्स्ट ईयर से ही अपना पूरा टाइम इसको एलोकेट कर दो और कुछ करो ही मत। जितने डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज और चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो करो, क्योंकि एक ही लाइफ है और वो कॉलेज टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा। और अगर यूपीएससी करना है और वंस यू गेट इन यूपीएससी तब तो फिर कभी नहीं आने वाला। मतलब लोग मास्टर्स और पीएचडी करने वाले हैं वो लोग फिर भी ठीक है, बट बाकियों के लाइफ में नहीं आने वाला है। और वो लाइक सबसे रिस्क फ्री टाइम है, तो एकदम ऐसे अच्छे से यूटिलाइज करो, पॉजिटिव रहो और बस। नाइस, थैंक्स फॉर अग्रीइंग टू डू दिस यार राज, एंड अपना टाइम देने के लिए।